नमस्कार, मैं राष्ट्रपाल बोदड़े मेरे ही चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप मेरे ही चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए पॉइंट के साथ। देखिए, सूरज की रोशनी हमारे पास आती है, पंछियों की आवाज़ हमको सुनाई देती है, हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे की आवाज़ हमको सुनाई देती है, हम घर में बैठे टीवी को देख सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं, मोबाइल पर दूसरों की आवाज़ सुन सकते हैं, रेडियो को भी सुन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो चीज़ है वेव्स। ये जो सारी चीज़ें हैं वेव्स से बनी है, तरंगों से बनी है। ये जो सारा ब्रह्मांड है वो वेव्स से बना है, तरंगों से बना है, और इन्हीं वेव्स की वजह से ये सारा ब्रह्मांड इतना खूबसूरत है। तो फिर ये वेव्स है क्या? तो इस वीडियो में आज हम वेव्स के बारे में ही समझेंगे, सीखेंगे। अगर वेव्स की डेफिनेशन को अगर समझेंगे हम हिंदी में, तो वेव्स क्या है? किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस का बहाव जो अपने साथ एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, उसको हम वेव्स बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। अगर इंग्लिश में समझेंगे, और प्रोपगेटिंग डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विथ इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट्स कॉल्ड वेव। तो वेव्स क्या है? वेव्स क्या करता है? वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है। जैसे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से बात कर रहा हूँ तो ये जो साउंड वेव्स है, या फिर ये जो मेरा साउंड है वो आपके पास पहुँच रहा है। तो ये कैसे पहुँच रहा है? क्योंकि ये जो साउंड वेव्स है यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल कर रही है आपके पास इस मीडियम से। तो क्या हो रहा है? ये जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब क्या? ये आवाज़ है, यहाँ पे ये आवाज़ एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रही है मेरे पास से आपके पास तक। तो क्या है फिर? तो एक वेव्स क्या है? वेव्स एक एनर्जी का प्रोपगेशन है फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक। तो अभी क्या होता है, ये जो वेव्स है, ये वेव्स का भी अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है, अपना एक नेचर रहता है, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर वेव्स का भी क्लासिफिकेशन किया है। देखिए, जैसे कि मैकेनिकल वेव्स है, मैटर वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसमें हम पहले मैकेनिकल वेव्स के बारे में समझेंगे। अभी देखिए, मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें मीडियम की ज़रूरत रहती है। मीडियम मतलब क्या? जैसे कि गैस है, लिक्विड है, या फिर सॉलिड है। मतलब एनर्जी या फिर वेव्स को ट्रांसफ़र होने के लिए, फ्लो होने के लिए वहाँ पे मीडियम की ज़रूरत रहती है। जैसे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो आवाज़ है, ये जो साउंड है, ये इस एयर के माध्यम से आपके पास तक पहुँच रही है। अगर हम सोचो कि अगर हम स्पेस में जाते हैं जिसमें मीडियम नहीं है, जिसमें लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, अगर सोचे कि हम स्पेस में गए, तो अगर हम एक दूसरे के सामने भी बात करते हैं तो हमको वहाँ पे हमारी आवाज़ कभी भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। तो फिर मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है? मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की ज़रूरत रहती है एनर्जी के प्रोपोगेशन के लिए, एनर्जी के ट्रैवल के लिए। तो अभी क्या है, ये मैकेनिकल वेव्स में भी दो टाइप की वेव्स, मतलब यहाँ पे दो टाइप का प्रकार रहता है। जो वेव्स में जो पार्टिकल रहते हैं, पार्टिकल के मोशन के हिसाब से, तो उसमें क्या रहता है? एक रहता है ट्रांसवर्स वेव्स। ये ट्रांसवर्स वेव्स है। इसमें क्या होता है? देखिए, अभी समझो कि ये पॉइंट है और ये अपना वेव का रेस्ट पोजीशन है। अभी ये क्या हो रहा है? ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा ट्रैवल कर रहा है। तो इसमें क्या होता है? जो वेव्स का जो पॉइंट है, वो पॉइंट का जो डायरेक्शन रहता है वो इस रेस्ट पोजीशन से या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। अभी ये यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, वेव्स अगर यहाँ पे ट्रैवल कर रही है या फिर एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तो ये जो पॉइंट है इसका, ये क्या करता है? ऐसा ऊपर नीचे जाता है, इस वेव्स को परपेंडिकुलर रहता है वो। तो इस केस में क्या रहता है? अगर हम इसके डिटेल्स में अगर समझेंगे, तो जब पॉइंट यहाँ पे अब ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो रहता है, ये रहता है इसका एम्पलीट्यूड। ये जो हाईएस्ट पोजीशन रहता है इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। देखिए, हमने यहाँ पे दिखाया है।
तो ये जो दो पोजीशन है, ये जो एडजेसेंट जो इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, जो ऊपर का भाग रहता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे का भाग रहता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो इन दो क्रेस्ट साइड बाय साइड, जो साइड में जो दो क्रेस्ट रहते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है पॉइंट सी इस पॉइंट तक, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। और जो अगर पॉइंट यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे ये एक वेव यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो उसको हम बोलते हैं वन एसोलेशन। तो इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल वेव्स में क्या रहता है कि और मैकेनिकल वेव्स में भी ट्रांसवर्स वेव्स में क्या रहता है कि ये जो पॉइंट है मोशन, इसका जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है पार्टिकल की वो परपेंडिकुलर रहती है इसके साथ। तो वैसे ही एक दूसरा भी प्रकार है और वो है लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, देखिए लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है, ये जो पार्टिकल है जिसका जो मोशन में या फिर जो मतलब फ्लो हो रहा है वो क्या रहता है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो ऐसा पैरेलल उसका डायरेक्शन रहता है या फिर पैरेलल उसकी मोशन रहती है। तो उसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पोजीशन इस मोशन के हिसाब से ये पैरेलल रहता है। अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स का अगर एग्जांपल लेंगे तो ट्रांसवर्स वेव्स में तो ऐसा ये, अगर हमने बहुत बार हम बीच पे देखते हैं या फिर नदी में देखते हैं, जो लहरें जो उठती है, वो जो लहरें जो उठती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो लहरें उठती है ऐसे अप एंड डाउन हमको दिखती है, ये एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स का। हमने देखा है, हमने बहुत बार उसको अनुभव भी किया है। जब हम पानी पे जाते हैं तो दूर से एक लहर हमारे पास तक आती है, तो वो क्या करती है, वो एनर्जी को वहाँ से हमारे पास तक लेके आती है। तो ये एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स का। और जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का एग्जांपल है वो देखिए कि जब हम बात करते हैं या फिर जो साउंड वेव्स है, अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ आपके साथ, जो आवाज़ मेरे आपके पास जो पहुँच रही है वो है एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स है, जो मेरे इस फ्लो को या फिर मेरे इस डायरेक्शन को कैसी है, पैरेलल है। तो ये चीज़ें है मैकेनिकल वेव्स में, ये दो चीज़ें हैं, ट्रांसवर्स वेव्स है और एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स है। तो मैकेनिकल वेव्स में हमने क्या देखा कि एनर्जी के फ्लो के लिए या फिर वेव्स के फ्लो के लिए मीडियम की ज़रूरत रहती है। तो इसमें दूसरा प्रकार है, देखिए एक मैटर वेव्स। 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेटिकल थियरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो एक प्रकार का वेव्स है। मतलब मैटर में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स वेव्स की तरह और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं जब वो पार्टिकल एक साथ ऐसे फ्लो होते हैं। तो ये तो है हाइपोथेटिकल थियरी। तो हमने क्या देखा कि मैकेनिकल वेव्स को देखा, मैटर वेव्स को देखा। अभी जो तीसरा प्रकार है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बड़ा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको हम अगले वीडियो में एक स्पेशल वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, तो उसको हम अलग से दूसरे वीडियो में, आने वाली वीडियो में उसको हम समझेंगे। तो आज हमने देखा कि वेव्स क्या है, तरंग क्या है, वेव्स के प्रकार क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसमें एक चीज़ छूट गई थी, देखिए जैसे ये ट्रांसवर्स वेव्स में ये हमने देखा कि ये एम्पलीट्यूड है, एक एसोलेशन है, जो वेव्स यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और ये दो क्रेस्ट के बीच का जो, या फिर अगर ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वैसे ही देखिए इस लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में भी ये जो पार्टिकल्स जब एक साथ जब ऐसे कॉम्पैक्ट होते हैं एक या फिर कॉम्प्रेशन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। इस एरिया को हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। और जब ऐसे पार्टिकल जब दूर होते हैं, जब पार्टिकल दूर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। और देखिए जैसे कि वहाँ पे वही वेवलेंथ है, वैसे ही यहाँ पे इस कॉम्प्रेशन से इस कॉम्प्रेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो चलिए हम अभी यहाँ पे यहीं पे रुकते हैं। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वेव्स के बारे में, तरंगों के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि वेव्स क्या है, ये हमारे ब्रह्मांड में एक वरदान जैसा है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड जो है इतना खूबसूरत है और हम सब इसमें आसानी से या फिर हम सब इसमें कंफर्ट में हम जीते हैं। तो चलिए हम यहीं पे रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।